हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एक्सरसाइज 2.2 से पहले का टॉपिक है, तो उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जिसमें पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आईटीएफ के अंदर टीएफ मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। तो जनरली इसके ढेर सारे रिजल्ट आते हैं, लेकिन हम अपने प्रिंसिपल रेंज की बात करेंगे और प्रिंसिपल रेंज में क्या रिजल्ट आता है वो देखेंगे। जनरली तो आईटीएफ के अंदर टीएफ की जनरल वैल्यूज आती हैं। जनरल वैल्यूज मीन्स ढेर सारी वैल्यूज, बट हमें केवल बात करनी है अपने प्रिंसिपल रेंज के बारे में, बाकी बातें हम नहीं करेंगे। तो आईटीएफ के अंदर टीएफ का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर रहेगा और अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या रिजल्ट आता है? साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स मीन्स सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम साइन इन लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, आईटीएफ बाहर और टीएफ अंदर है। इसका मतलब है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर रहेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर रहेगा। तो उस कंडीशन में अगर हमारा प्रिंसिपल रेंज जो है -π/2 टू π/2 है, एक्स अगर जो है -π/2 टू π/2 क्लोज में बिलोंग कर रहा है, एक्स अगर -π/2 टू π/2 में एक्स अगर -π/2 टू π/2 क्लोज में है, तो उस कंडीशन में साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स आती है। सिमिलरली अगर ये भी कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स तब आएगा जब एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई क्लोज होगा। थर्ड वन, tan इनवर्स tan एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा जब इसका प्रिंसिपल रेंज -π/2 टू π/2 होगा, -π/2 टू π/2। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स तब आएगा जब एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई ओपन होगा। यहाँ पे tan के लिए -π/2 टू π/2 ओपन होता है और कॉट के लिए भी 0 टू पाई ओपन होता है। उसके बाद कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 क्लोज एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से -π/2 टू π/2 क्लोज एक्सेप्ट 0। और सेक इनवर्स सेक एक्स भी 0 टू पाई क्लोज एक्सेप्ट π/2 पे एक्स के बराबर होता है। इट मीन साइन इनवर्स साइन एक्स या कॉस इनवर्स कॉस एक्स या फिर टैन इनवर्स टैन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, या फिर लास्ट में जो बचता है सेक इनवर्स सेक एक्स, ये अपने प्रिंसिपल रेंज के अंदर एक्स के बराबर होते हैं। इसके बाद जनरली ये बहुत दूर तक जा सकते हैं, बट हमारे जो प्रिंसिपल रेंज है उसके लिए हमें ई एक्स मिलता है। मीन साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स एंड कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स एंड सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स होता है। अब इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है टीएफ के अंदर आईटीएफ मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें जो वैल्यूज होती है वो बिल्कुल पार्टिकुलर ही होती है, बट यहाँ पे जनरल वैल्यूज मिलने की वजह से अगर हम अपने प्रिंसिपल रेंज से बाहर जाएंगे तो हमें ढेर सारी वैल्यूज मिल सकती है। मीन्स यहाँ माइनस भी आ सकता है, पाई के साथ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हम प्रिंसिपल रेंज में देख रहे हैं तो प्रिंसिपल रेंज में हमारा ये रिजल्ट होगा, अदरवाइज रिजल्ट बदल भी सकता है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है टीएफ के अंदर आईटीएफ मीन्स प्रॉपर्टी 2 क्या कहने वाली है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखते हैं टीएफ के अंदर आईटीएफ क्या कहता है फिर, या फिर क्या रिजल्ट देता है। स्टूडेंट्स, अगर सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? टीएफ के अंदर आईटीएफ मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है, तो क्या है ये? बेसिकली साइन 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 इनवर्स एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, टैन टैन इनवर्स एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स। ये बेसिकली एक्स आता है कहाँ? -1 to 1 क्लोज में, -1 to 1 क्लोज में, यस आर क्लब में मीन्स कहीं भी अगर टीएफ के अंदर आईटीएफ हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उस कंडीशन में हर बार रिजल्ट एक्स ही आता है फॉर ऑल द डोमेन। किसी भी इनपुट पे हमारा रिजल्ट आएगा वो टीएफ के अंदर आईटीएफ में सेम रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट क्या होगा? ये एक्स 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 सबके लिए एक्स आएगा, चाहे वो साइन साइन इनवर्स एक्स हो,
कॉस इनवर्स एक्स हो, टेन इनवर्स एक्स हो, कॉट इनवर्स एक्स हो, कोसेक इनवर्स एक्स हो, या फिर सेक इनवर्स एक्स हो। ऑल द कंडीशंस में रिजल्ट हमारे लिए सेम आता है, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू K-1, या फिर ऑल द डोमेन के लिए ही रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, -1 to 1। तो x की ऑल द वैल्यूज़ के लिए जो रिजल्ट आएंगे TF के अंदर ITF में, वो हर बार x आता है, बट अगर ITF के अंदर TF है तो प्रॉब्लम होती है। तो इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन इस पे बेस करेंगे। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है। स्टूडेंट्स, अगर प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 3 बेसिकली क्या कहता है, देखते हैं कि अगर साइन इनवर्स के अंदर -x हो, साइन इनवर्स के अंदर -x हो, मीन्स ITF के अंदर जो x है वो -x के फॉर्म में हो। जैसे साइन के अंदर साइन माइनस थीटा का फॉर्म होता है, साइन माइनस थीटा का फॉर्म होता है, ऐसे इनवर्स के अंदर भी अगर -x या फिर -थीटा का फॉर्म हो तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या आता है। तो हमारे लिए जो प्रिंसिपल रेंज वो तो हम देख ही रहे हैं, साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। सेकेंड जो है कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स। इसका प्रूफ भी है, बट हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें एक्सरसाइज भी करना है, प्रूफ ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x, और सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। बेसिकली जिसके साथ पाई आ रहा है, कॉस इनवर्स के साथ, कॉट इनवर्स के साथ और सेक इनवर्स के साथ, इन तीनों के साथ पाई माइनस आता है, बाकी के साथ एज इट माइनस के साथ निकल के आता है। जैसे साइन हो गया, साइन टेन और कोसेक, साइन टेन कोसेक मीन्स 135, 135 कैसा रिजल्ट देते हैं, 135 माइनस के साथ आएंगे, और 246 हमारे लिए किस तरह से आएंगे, पाई माइनस के साथ आएंगे। मीन्स 135 माइनस के साथ, जैसे साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x। 135 बेसिकली जो 135 है वो माइनस के साथ ओपन होंगे, और जो 246 हैं वो पाई माइनस के साथ ओपन होंगे। बस रिजल्ट में ऐसे ही याद करना है, 135 माइनस के साथ ओपन होंगे, मीन्स माइनस साइन इनवर्स x, या फिर माइनस टेन इनवर्स x, या फिर माइनस कोसेक इनवर्स x। जो बाकी बच रहे हैं तीन, 246 कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, ये पाई माइनस के साथ ओपन होंगे। तो बेसिकली ये क्लियर भी हो गया होगा और याद भी हो गया होगा कि 135 मीन्स साइन टेन कोसेक माइनस के साथ ओपन होंगे, और कॉस कॉट सेक पाई माइनस के साथ ओपन होंगे। तो रिजल्ट बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये तो इसके डोमेन है, तो डोमेन बिल्कुल ऑलरेडी क्लियर है कि साइन के लिए डोमेन -1 to 1 क्लोज, कॉस के लिए -1 to 1 क्लोज, टेन के लिए, कॉट के लिए कैपिटल आर, या और टेन और कॉट आर क्लब के लोग हैं, और कोसेक के लिए और सेक के लिए मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद बेसिकली हम फोर्थ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, और फोर्थ प्रॉपर्टी जिसका इन्वर्स ही है तो उसके बारे में ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें दे रखा है कि साइन इन्वर्स 1/x क्या होगा। तो जानते हैं हम लोग ऑलरेडी साइन इन्वर्स 1/x कोसेक इन्वर्स x होगा, बट कर लेते हैं डिस्कस। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है। 135 के लिए माइनस के साथ ओपन होगा, और 246 के लिए पाई माइनस के साथ ओपन होगा। 135 ऑलरेडी हम जानते हैं, साइन टेन कोसेक कॉस कॉट सेक, साइन टेन कोसेक कॉस कॉट सेक। 135 के लिए माइनस के साथ ओपन होगा, और कॉस कॉट सेक के लिए जो है वो पाई माइनस के साथ ओपन होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 4। स्टूडेंट्स, अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं तो कुल मिला के ये जैसे साइन 1/x या फिर कॉस 1/x सेक होता था, ऐसे की तरह है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ऑलरेडी हम जानते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, या कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। बट यहाँ ITF में किस तरह से ये चलेगा वो देखते हैं। तो साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x
साइन इनवर्स 1/x क्या होगा बेसिकली, कोसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1/x क्या होगा बेसिकली, कोसेक इनवर्स एक्स। कहाँ, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, मीन्स इसके डोमेन में। साइन इनवर्स 1/x क्या होगा बेसिकली, कोसेक इनवर्स 1/x, सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स फॉर ऑल मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली कॉस इनवर्स 1/x क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स फॉर ऑल मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1। एंड आता है लास्ट में टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स 1/x बेसिकली थोड़ा सा अलग होता है, बाकी साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स एक्स, बट टेन के लिए जो कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 पे कॉट इनवर्स एक्स आएगा और x लेस देन 0 पे -पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स आता है, -पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स आता है। ये भी एक प्रॉपर्टी ही है जब हम लोग आउटर रेंज जाते हैं, बट हमें केवल रट लेना अभी के लिए। टेन इनवर्स 1/x के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पे तो कॉट इनवर्स x होगा, बट लेस देन 0 पे, x इज ग्रेटर देन 0 पे तो कॉट इनवर्स x होगा, बट लेस देन 0 पे -पाई प्लस कॉट इनवर्स x होता है, -पाई प्लस कॉट इनवर्स x। तो हमें अगर केवल कॉट इनवर्स x के बारे में रटना है तो x इज ग्रेटर देन 0 याद करना पड़ेगा कि टेन इनवर्स 1/x x इज ग्रेटर देन 0 की ही कंडीशन में कॉट इनवर्स एक्स होता है, बाकी अगर एक्स लेस देन 0 हुआ तो -पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। तो कुल मिला के ये तीन प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में बताती हैं कि बेसिकली साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स जब x इज ग्रेटर देन 0 हो, बट अगर x लेस देन 0 हो गया तो -पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो अब बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है। प्रॉपर्टी 5 बेसिकली ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है और बार बार आता भी है, इसका प्रूफ भी आता है, तो हम ज़रूरत पड़ेगी तो प्रूफ करेंगे, बट पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 पहली प्रॉपर्टी है, और ये कहाँ से कहाँ में x होगा, -1 to 1 क्लोज, अपने ही डोमेन में होता है, x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज के लिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब दूसरा आता है टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज आल्सो इक्वल टू π/2। टेन इनवर्स एक्स plus cot inverse x is also equal to π/2। tan inverse x plus cot inverse x is also equal to π/2 for all x belongs to R, for all x belongs to R। तो tan inverse x plus cot inverse x is also equal to π/2 for all x belongs to capital R। थर्ड वन है sec inverse x plus cosec inverse is also is equal to π/2। sec inverse x plus cosec inverse is also equal to π/2 for all mod x is greater than equal to 1। तो पहली प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दूसरी प्रॉपर्टी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तीसरी प्रॉपर्टी है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। तीनों ही π/2 के बराबर होते हैं। कहाँ पे, पहले साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स -1 to 1 क्लोज के लिए, टेन कॉट आर के लिए, मीन्स ये तो आर क्लब के लोग हैं और टेन और कॉट आर क्लब के लोग हैं, तो हमें दिमाग में रखना ही चाहिए कि ये टेन और कॉट के लिए हमेशा आर ही चलेगा। सेक और कोसेक मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1 वाले हैं, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाले, तो सेक और कोसेक के लिए π/2 होगा, बट कब, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की कंडीशन में। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें हम एक का प्रूफ देख लेते हैं, बाकी जनरली वैसे ही होंगे, बट जो स्टार्टिंग पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 का प्रूफ देख लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ में होगा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, -π/2 टू π/2 क्लोज में। थीटा कहाँ से कहाँ तक में होगा, -π/2 टू π/2 क्लोज में। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा where थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 क्लोज। अब यहाँ से देखें तो थीटा कितना आने वाला है, सॉरी साइन एक्स इक्वल टू कितना आएगा, साइन थीटा, और हम साइन थीटा को लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि साइन थीटा का मतलब कॉस π/2 माइनस थीटा होता है।
अब अगर यहाँ से cos को हम उस तरफ ले जाएं तो आ जाएगा cos इनवर्स x मीन्स cos इनवर्स x, और ये पॉसिबल होगा 0 to पाई के लिए, हम ऑलरेडी जानते हैं, इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा हमारे पास है बट पहले थीटा को उधर ले लेते हैं, तो cos इनवर्स x प्लस थीटा इज इक्वल टू π/2, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x। तो कुल मिला के हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यही हमें प्रूव करना था और बड़ा ही इजी है इसका कंसेप्ट जो भी है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 शो करने के लिए सबसे पहले इसको या इसको सपोज कर लेते हैं थीटा के बराबर, और थीटा माइनस π/2 टू π/2 क्लोज के अंदर आएगा। अब यहाँ से इसका अगर x इक्वल टू निकालेंगे तो हम जानते हैं ये इधर जाके साइन थीटा बन जाता है, ऑलरेडी हम पहले से जानते हैं। अगर ये साइन थीटा बन जाता है तो साइन थीटा का एक नाम और भी है cos π/2 माइनस थीटा। cos π/2 माइनस थीटा, इसका इन्वर्स हम ले सकते हैं 0 to पाई के लिए। अगर cos 0 to पाई के अंदर है तो ये वैल्यू अगर 0 to पाई के अंदर आएगी, मीन्स ये वैल्यू 0 to पाई के अंदर ही है, जिसकी वजह से हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगी 0 to पाई क्लोज में, जिसकी वजह से हम इन्वर्स लेंगे, और इन्वर्स लेने के कारण ये cos इनवर्स x इक्वल टू माइनस π/2 माइनस थीटा होगा, जहाँ से हमें रिजल्ट निकल के आएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो ये बेसिकली बड़ा ही ईजी है इसका प्रूफ, इसीलिए बाकी दो के प्रूफ हम नहीं करेंगे, बट इसका जो था मैंने उसका हमने कर लिया है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, और ये बेसिकली क्लियर भी हो गया, बड़ा ही ईजी कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक आध क्वेश्चन, उसके बाद करते हैं आज के लेक्चर को क्लोज, बाकी अगले सेशन में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे बेस्ड हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कॉट tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स a, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, और दूसरा क्वेश्चन है साइन x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x y इज इक्वल टू π/2, देन कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, तो ध्यान से अगर देखें तो ये tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये π/2 है, मीन्स कॉट π/2, और cot π/2 के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं cot π/2 कितना होता है। अगर tan π/2 होता है इन्फिनिटी तो cot π/2 होगा 0, cot π/2 होगा 0। अगर tan π/2 इन्फिनिटी है तो cot π/2 होगा 0। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो हम यहाँ से चलते हैं, साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं पहली प्रॉपर्टी पे बेस π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, प्लस साइन इनवर्स y को लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू, ये π/2 है ऑलरेडी, ये π/2 से कट जाएगा, और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें तो यहाँ माइनस आएगा। कुल मिला के ये भी आंसर वही देने वाला है कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज आल्सो इज इक्वल टू π/2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कंसेप्ट। तो कुल मिला के अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 है, यहाँ से अगर देख लेते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 है, तो कंडीशन में cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज आल्सो इक्वल टू π/2 होगा। देखते हैं कैसे, तो फिर साइन इनवर्स x की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स y की जगह लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स y, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस कॉस इनवर्स y। एक π/2 से एक π/2 कट जाएगा, cos इनवर्स y को उधर भेजेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/2, एंड दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2, देन द रिजल्ट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज आल्सो इक्वल टू π/2। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं इस पर। तो बेसिकली अब हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट 2-3 प्रॉपर्टीज और बच रही हैं जिनको जनरलाइज करना फॉर्म में, जैसे 2 cos इनवर्स x हो गया, 2 sin इनवर्स x हो गया, तो इनको जनरलाइज करने के बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके।